अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम इरफ़ान है। मैं आपकी कंप्यूटर स्किल की क्लास को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिगिन से स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड किस तरीके से इन्वेंट हुआ कंप्यूटर, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको क्रिएट किसने किया था। सबसे पहले इसको चार्ल्स बेबेज ने क्रिएट किया था 1833 को। तो इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं और इसको यही कहा जाता है। इसके बाद क्रिएट किया था विलियम थॉमसन ने। इसके बाद क्रिएट किया था कॉनराड ज़्यूस ने। तो ये जो कंप्यूटर थे तकरीबन लगभग हमारे जो घरों के रूम होते हैं या हमारा मतलब XYZ कितना भी बड़ा रूम हो, उस हिसाब से इन लोगों ने इतना बड़ा बनाया था कि वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर ये मतलब इनको क्रिएट करते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसके अंदर जो मतलब काम होता था वो बिल्कुल स्लो, मतलब उस ज़माने में तो उनको तो ऐसा ही लगता होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, लेकिन अगर हम उस ज़माने को अपने इस ज़माने के अंदर कंपेयर करें तो हमें मालूम होगा कि हाँ, वो थोड़ा स्लो ज़माना था, अब हमारा थोड़ा फास्ट हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है और सबसे पहले उसके अंदर हम जैसे इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद डेटा प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारा आउटपुट रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, हर वो चीज़ जिसके अंदर हम उसको इंस्ट्रक्शन दें, उसके बाद कुछ प्रोसेस हो के हमारे पास उसका रिज़ल्ट आए, तो इसका मतलब वो कंप्यूटर है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि डिपेंड करता है कि आपके पास एक LCD होनी चाहिए, CPU होना चाहिए, माउस हो, कीबोर्ड हो, तो उसी को कंप्यूटर कहेंगे। आजकल जो मोबाइल है उसके अंदर भी हम कुछ इनपुट देते हैं, उसके बदले में हमें जो रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है तो उसको कहते हैं आउटपुट, यानी कि वो भी एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। हमारा जो कैलकुलेटर है वो भी बेसिकली कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हर वो चीज़ जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाए, थोड़े प्रोसेस के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसका मतलब है वो कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर में बेसिकली किन चीज़ के ऊपर डिपेंड किया जाता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से मुराद ये होती है मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे मतलब जो आपको नज़र आ रहा हो, जिसको आप मतलब टच कर सकते हो, जो ख़राब होने के बाद आपको थोड़ा बहुत मतलब अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि मैं मतलब जल चुका हूँ, जैसे कि CD-ROM हो गया, हमारी रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट जो फिज़िकली हमें नज़र आ रहे हों, हम उनको टच कर रहे हों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मॉनिटर हो गया, LCD हो गई, कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, हेडफोन है, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी प्रोडक्ट्स होती हैं जो USB पोर्ट के ज़रिए से लिंक होती हैं। तो ये सारी हमारे पास हार्डवेयर के तौर पे होती हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, जैसे कि MS ऑफ़िस को ले लें, वो एक सॉफ्टवेयर है। ज़रूरी नहीं है MS ऑफ़िस हो, आपके पास कंप्यूटर में बेतहाशा सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको जो सॉफ्टवेयर चलाना आता है वो अपने कंप्यूटर में उस तरीके से वो इंस्टॉलेशन करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस को हम एज एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है, आउटलुक है, मतलब बहुत सारे मतलब पैकेज के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद हम उनको इंस्टॉल करने के लिए जो मतलब अगर हम थोड़े से 4-5 साल पहले की बात करें तो USB पोर्ट इतना वो पॉपुलर नहीं था, तो CD-ROM और CD-ROM के ज़रिए से हम उसको इंस्टॉल करते थे। आजकल तो डाउनलोडिंग करके आप किसी भी जगह बैठ के हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद और कौन से कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, कंप्यूटर में कुछ टाइप होती हैं कंप्यूटर की, जैसे मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि गूगल वगैरह के पास यूज़ होते हैं और बहुत बड़ा जिसका बिज़नेस होता है उसके पास ये यूज़ होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर वही होता है जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे अगर आपके पास एक लैपटॉप है, वो भी आपका अगर पर्सनल है तो वो पर्सनल कंप्यूटर हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास एक घर में जो कंप्यूटर होता है वो भी पर्सनल कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टावर हो या लैपटॉप हो, तो उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद
इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से मुराद ये होती हैं कि जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड की ले लें, कीबोर्ड पर आप जब की प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी है, उसके बदले में अगर कंप्यूटर ने रिज़ल्ट दिया तो उसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात हो रही है। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं जो भी ऐसी डिवाइस जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि आजकल हमारे पास जो जॉयस्टिक होती है गेम वगैरह खेलने की, तो वो भी इनपुट में जाएगी, ठीक है। आउटपुट के लिए हम मॉनिटर ले लेंगे, एलसीडी है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर है, वो मतलब हमें आउटपुट रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर हमें व्यू दिखाता है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो आउटपुट देती है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस, और हर वो चीज़ जो इनपुट लेती है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि यूएसबी कौन सी डिवाइस है, तो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है, ना आउटपुट है ना इनपुट है, वो स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि वो अपने अंदर डेटा स्टोर करती है। ये देखिए इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल आ गए। माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ट्रैकर बॉल होता है। ट्रैकर बॉल आज तो यूज़ नहीं होता आजकल, लेकिन ये जो तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर ट्रैकर बॉल को यूज़ करके अपनी जो डिज़ाइनिंग होती थी उसको क्रिएट करते थे। इसके बाद इनपुट डिवाइस में मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। स्कैनर है, टच पैड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है। आउटपुट डिवाइस में वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर को ये नाम भी दिया जाता है, प्रिंटर है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर आ गया, स्पीकर आ गया, स्पीच सिंथेसिस यानी कि इसके ज़रिए से आप टेक्स्ट को वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी जो पहले ज़माने में यूज़ होती थी, ठीक है, ये आ जाती हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क के अंदर कुछ कैपेसिटी होती है, जैसे कि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, 40 गीगाबाइट्स की है, 80 गीगाबाइट्स की है। अब तो 1 टेराबाइट की लगभग आ ही जाती है, सबके लैपटॉप में होगी, या अगर नहीं होगी तो 320 गीगाबाइट्स की तो होती ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी उसके अंदर स्पेसेस होती हैं कि आप अपना डेटा उसके अंदर कितना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट भी डिपेंड करती है कि जैसे आपकी हार्ड डिस्क अगर 1 टेराबाइट की तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी बनिस्बत गीगाबाइट्स के हवाले से, ठीक है। हार्डवेयर, अच्छा, फ्लॉपी डिस्क का ज़माना बहुत पुराना था, लेकिन उसके अंदर जो डेटा आता था वो 1.4 मेगाबाइट्स यानी कि बहुत ही कम। यानी आजकल जो हम सॉन्ग जो सुनते हैं वो भी तकरीबन कोई 5 MB 6 MB तक का होता है। अगर और ज़्यादा मतलब उसकी क्वालिटी को बेहतर देखें तो वो तकरीबन 12-15 MB तक का भी चला जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क का ज़माना ख़त्म हो गया, यानी ये अब नहीं यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्लो होती थी और बहुत मतलब सस्ती होती थी। इसके अलावा CD रोम तो आजकल मतलब ये है कि हमारे लैपटॉप वगैरह में तो चल जाती हैं, लेकिन डेस्कटॉप जो आते हैं उसके अंदर CD रोम का कोई कॉन्सेप्ट ही होता है। उसके अंदर USB के ज़रिए से आप इंस्टॉलेशन करते हैं और आपका कंप्यूटर रेडी हो जाता है। तो CD रोम बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है। उसके अंदर 650 मेगाबाइट्स तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी आजकल जो आ रही हैं वो तकरीबन 650 मेगाबाइट्स तक की सीडियाँ आ रही हैं। अच्छा, CD रोम की भी स्पीड होती है, मतलब वो इतना फास्ट नहीं होता जितनी हमारी हार्ड डिस्क होती है। और आजकल जो मतलब अभी नई टेक्नोलॉजी आई है ब्लूरे के हवाले से, तो उसके अंदर हम 17 गीगाबाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं CD रोम के अंदर, ठीक है। उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से इसका जो मुखफ़िफ़ है USB। तो इसके अंदर आप डिपेंड करता है आपकी USB कितने मतलब गीगाबाइट्स की है। फॉर एग्जांपल 32 की है तो उसके अंदर 32 GB का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास 64 GB की है तो उसके अंदर 64 गीगाबाइट्स का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेमोरी क्या होती है? मेमोरी ये होती है कि आपके कंप्यूटर में जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी आप इस तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो रैम जो बेसिकली होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो हमारे पास तकरीबन किसी के पास 4 GB होती है, किसी के पास 8 GB होती है। अगर जो गेम खेलता है तो उसके पास 16 GB की होती है। यानी रैम के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कंप्यूटर की स्पीड। अगर आपके पास रैम अच्छी होगी तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए प्रोसेसर को भी आपको देखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कहते हैं आपकी जनरेशन को भी देखना है, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क को भी देखना है।
तो ऐसा ना हो कि आपने रैम बहुत ज़्यादा लगा ली हो और आपके पास जो आपकी हार्ड डिस्क है वो मतलब 40 GB की है या 80 GB की है, और आप डिपेंड कर रहे हो कि मेरी रैम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है। तो मतलब दोनों कंपैरिजन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपकी हार्ड डिस्क 1 TB की है तो 16 GB 8 GB आपके लिए बहुत ज़्यादा है, यानी आप कोई भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये आपके मदरबोर्ड के अंदर पहले से मौजूद होती है, जिसके अंदर बायोस होता है, ठीक है। बायोस के सॉफ्टवेयर को रोम पड़ता है, या रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको इनकी फ़ाइलें भी सेंड कर दूंगा। इसके बाद बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स, ठीक है। तो बिट्स जो बेसिकली होती है 10 पे काम करती है, उसके अंदर 10 के हिसाब से डेटा स्टोर होता है। अच्छा, बाइट क्या होती है, 8 बिट्स कन्वर्ट होके 1 बाइट बनता है, ठीक है। अच्छा, किलोबाइट क्या होता है, 1024 बाइट जो है वो मर्ज होके 1 किलोबाइट बनता है। उसके बाद मेगाबाइट 1024 किलोबाइट मर्ज होके 1 मेगाबाइट बनता है। उसके बाद 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट्स मर्ज होके गीगाबाइट्स बनता है, ठीक है। ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर एक फ़ाइल 5 MB की है तो वो मतलब कितने मतलब किलोबाइट्स में कन्वर्ट होके आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, जो है वो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, प्रोसेसर आपके कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, यानी अगर आपके कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो स्लो है तो आप ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर काम उसी तरह से होगा। उसके बाद CPU स्पीड, यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड, यानी आपके जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड, रैम साइज़ वही मैंने जो बताया आपको। अगर आपके पास 8 GB है, 16 GB है, 4 GB है। हार्ड डिस्क की स्पीड यानी कि जो उसकी रोटेशन की स्पीड होती है उसको भी, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। आपकी कैपेसिटी जो उसके अंदर होती है, जैसे 320 GB या 1 TB की जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि उसके अंदर स्टोर करने की जगह ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक चीज़ बिल्कुल खाली है, उसके अंदर थोड़ा सा डेटा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर और स्पेस है तो वो उस मतलब बहुत फास्ट तरीके से काम करेगी। तो ये हमारे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को जो डेटा है आपका वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर मैं शेयर करूँगा और आपको जो लिंक है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद दूसरी बात ये है कि आप सब अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली बहुत मायने रखता है नर्सिंग के फील्ड में, क्योंकि आपको बाद में बहुत काम आएगा। कंप्यूटर जो आपकी नॉलेज होगी वो आप अपनी जब नर्सिंग की फील्ड में ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि वाकई कंप्यूटर एक मेन चीज़ होती है नर्सिंग के अंदर। अगर आपको ये कंप्यूटर आ जाएगा तो आप रोस्टर बना सकते हैं, आप बहुत सारी फाइलें बना सकते हैं। आपको वहाँ पर किसी के मतलब डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद से कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर स्किल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि और आगे जाके आप मज़ीद और सीखने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।